हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब गाइस। तो मुझे थोड़ा सा टाइम आज इवनिंग में और मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना क्लोथिंग रूटीन कि मैं किस तरह से अपने जो रेगुलर रूटीन के क्लोथ्स हैं उनका वेयरिंग रूटीन रखती हूँ। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में शेयर करा था गाइस कि लाइक मैं आज जो कुर्ती मैंने डाली है मेरी लास्ट कुर्ती है वेयर करने की। मेरे रेगुलर वेयर के क्लोथ्स ख़त्म हो रहे हैं, तो इस बात का मतलब ये था कि मैं किस तरह से वेयर करती हूँ रेगुलर रूटीन में अपने क्लोथ्स। मैं आप लोगों के साथ वो शो कर रही हूँ एंड साइड बाय साइड मैंने सोचा जब रेगुलर रूटीन ऑफ वेयरिंग माई क्लोथ्स शो कर ही रही हूँ अपने व्यूअर्स को, तो अपनी अलमीरा की थोड़ा सा डीक्लटरिंग एंड वेट एंड ड्राई डस्टिंग भी कर लेती हूँ। ये देखिए रोटी रैप करने वाला जो पेपर होता है ना, ये मैंने इनके साथ जाकर जॉली शॉपिंग सेंटर से लिया था। तो मैं कुछ भी चीज़ें लाती हूँ तो थोड़ा सा अपने कबर्ड में प्लेस कर लेती हूँ, जैसे जैसे नीड पड़ती रहती है यूज़ करती रहती हूँ। अभी देखिए मुझे सेफ्टी पिन मिला जब मैं डीक्लटरिंग कर रही थी अपनी अलमीरा की, तो इस सेफ्टी पिन को मैं वहीं लगा दूंगी अपनी ड्रेसिंग हैंगर किट में, जैसे कि जिस वे में मैंने लगाए हुए। तो गाइज़ यही होता है जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो उस बहाने हमारी अलमीराज की डस्टिंग क्लीनिंग भी हो जाती है एंड हमारा जो जो सामान खोया हुआ मिलता है या इधर उधर रखा जाता है वो सब भी मिल जाता है एंड हम उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर कर रख लेते हैं। देखिए मैंने आज भी अपने वही वाले कड़े पहने थे जो इन्होंने मुझे दिलाए थे। ये कड़े ना मैंने अपनी पसंद से लिए थे, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अच्छे लगे। अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा सा ड्राई वेट डस्टिंग। तो मैंने सोचा हमारी जो अलमीराज है ना वो पत्थर की बनी हुई है अंदर से, तो इस पर मैं थोड़ा सा स्क्रब एंड क्लीनर लगाकर उससे अच्छे से रगड़ लेती हूँ। फिर उसके बाद एक वेट क्लॉथ से खूब अच्छे से पोंछ देती हूँ, फ़ैन ऑन करे रखती हूँ सो डैट 5 to 6 मिनट में सब कुछ ड्राई हो जाए। और उसके बाद मैं एक जैसे मेरी बेडशीट्स वगैरह रिटायर हो जाती हैं जो बेडशीट्स मैं उनको थ्रो नहीं करती, किसी को देती नहीं हूँ, वो सब लेइंग पर्पस से काम आ जाती हैं। चाहे फिर बेडशीट्स हों, डबल बेड, सिंगल बेड, ओल्ड वेस्ट कर्टन्स हों, मेरे पिलो कवर्स हों, सबको मैं एज अ लेइंग पर्पस यूज़ करती हूँ। अलमीराज में मैं बिल्कुल भी न्यूज़पेपर यूज़ नहीं करती क्योंकि वो नेगेटिविटी को स्प्रेड करता है। तो बस मैंने अपना ऊपर वाला कॉलम डीक्लटर किया। अब ये देखिए गाइज, एक एक कर मैं अपने सूट्स जो कि रेगुलर वेयर के हैं नीचे कॉलम में प्लेस्ड थे। ये वॉश्ड सूट्स हैं मेरे जो कि मैं हैंड वॉश करती हूँ इनको। मैंने सबसे पहले पजामा उसके अंदर हैंग करा हैंगर में, फिर अपना ऊपर फ्रॉक स्टाइल कुर्ता हैंग करा, फिर अपना दुपट्टा। तो ये सारे वॉश्ड सूट्स जैसे जैसे मैं वेयर करती थी फिर हैंड वॉश करती थी, तो जब जब हैंड वॉश होकर आते रहते थे मैं नीचे वाले कॉलम में प्लेस करती रहती थी एंड जो ऊपर कॉलम में हैंग्ड हैं उन्हें मैं डेली वेयर में पहनती रहती थी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अब देखिए मैंने आज ये सारे वॉश्ड सूट्स अपने हैंग कर दिए हैं, बल्कि अभी मेरे अराउंड 5 to 6 सूट्स वॉशिंग के लिए पड़े हुए हैं क्योंकि मैं हैंड वॉश करती हूँ अपने सारे सूट्स। मींस लाइक सेफ वॉश में डिप करा एंड उसके बाद 15-20 मिनट्स बाद निकाला, 2 बार साफ़ पानी में निकाला एंड उसको हैंगर्स में हैंग कर कर बाथरूम में ही ड्राई कर लिया। तो शेड में ड्राई करती हूँ तो उससे उसके कलर्स भी मेंटेन रहते हैं, कलर्स फेड नहीं होते एंड जैसे ही वो लाइक ड्राई होकर आ गया उसे अपने नीचे कॉलम में स्टोर कर दिया। तो ये रूटीन मैं इसलिए फॉलो करती हूँ जिससे मेरे पास जितने भी सूट्स हैं एक एक कर कर वो सारे वेयरेबल हों। ऐसा ना हो कि मुझे एक दो कपड़ों को रिपीट करना पड़े। एंड गाइस मैं बताऊंगी आपको यही रूटीन ना मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी फॉलो करने की कोशिश करी थी। जैसे इनका बहुत सारी शर्ट्स हैं, मींस अनकाउंटेबल, तो मैं मैंने कहा जैसे इन्होंने एक शर्ट पहन ली तो वो वॉश होकर आई तो उसे अलग अलमीरा में स्टोर कर दी। तो इस तरह से जब ये सारी शर्ट्स अपनी एक एक बार पहन लेंगे तो फिर मैं फिर से सारी आयरन शर्ट्स इनकी लगा दूंगी। बट मेरे हिसाब से फॉलो तो मैं कर ही नहीं पाई इनके केस में। उल्टा ये सुनने को मिल गया कि तुम मेरे कपड़े छुपा कर रख देती हो मुझे रेगुलर रूटीन में पहनाने के लिए कि मैं सारे पहनूँ एक एक बार। ये क्या करते हैं जैसे कोई शर्ट आज पहनी तो वो वॉश्ड एंड आयरन होकर आई तो उसे फिर से वेयर कर लेंगे 3-4 दिन बाद, जबकि इतने सारे कपड़े अगर हमारे पास हैं, अनकाउंटेबल क्लोथ्स इफ़ वी आर मेंटेनिंग, तो हम क्यों ना अपने हर क्लॉथ को एक एक दिन पहने। एंड लिटरली अगर मैं अपनी एक दिन साड़ीज़ पहनूँ ना तो कभी मेरा जो साड़ी मैंने आज पहनी है उसका नंबर भी शायद अगले साल आए। मेरे पास इतना साड़ी
साड़ीज़ का कलेक्शन है, तो इसलिए बस यही करती हूँ, एक एक कर कर अपना सूट पहनती रहती हूँ और जब वो वॉश एंड ड्राई होकर आता है तो उसे नीचे वाले कॉलम में स्टोर करती हूँ एंड इस तरह से सारे सूट्स मेरे वेयरेबल हो जाते हैं। जिस दिन मेरा लास्ट क्लॉथ वेयरेबल के लिए रहता है उस दिन मैं अपना इस तरह से आप लोगों के सामने जैसे कर रही हूँ ऐसे अपना नीट एंड क्लीन अपना पूरा क्लीनिंग करी एंड वापस से अपने सारे वॉश्ड क्लोथ्स यानी सूट्स ऊपर हैंग कर दिए। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये क्लोथ्स वेयरिंग का रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। अभी दिखाती हूँ ये सारा सामान मेरी होम टेम्पल में से निकला है, जो कॉलम्स मैंने डीक्लटर करे थे जिनकी मैं डस्टिंग कर चुकी हूँ, धीरे धीरे लगाऊंगी। ये है मेरी ऑर्गेनाइज्ड ड्रेसिंग टेबल जो कि मैंने 2 दिन से ऑर्गेनाइज करी है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्लीनिंग का, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिएगा एंड अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।